राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल राधे ज्ञान ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी। तब उनकी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ती है और वो मृत्यु लोक पर देखती हैं कि 3 स्त्रियां जो कि आपस में सहेली थीं, जिनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही थी और एक स्त्री सुहागन होकर के अपना सुखी जीवन जी रही थी। जब माता पार्वती इस दृश्य को देखती हैं तो उनके मन में कई तरह के प्रश्न गूंजने लगते हैं। माता पार्वती उन प्रश्नों को लेकर के भगवान शिव के पास जब पहुंचती हैं तो भगवान शिव से हाथ जोड़कर कहने लगती हैं कि हे महादेव, आज मैंने मृत्यु लोक पर एक बहुत ही भयानक चीज देखी है, जिसको देखने के बाद मेरे मन में कई तरह के प्रश्न गूंज रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसा तुमने क्या देख लिया और किस तरह के प्रश्न तुम्हारे मन में गूंज रहे हैं, तुम मुझे बता सकती हो। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे भगवान, मेरे मन में 3 प्रश्न गूंज रहे हैं, कृपया करके आप मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम अपने तीनों प्रश्न मुझे बताओ, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे करके तुम्हें संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। तब माता पार्वती भगवान शिव से 3 प्रश्न करती हैं कि हे भगवान, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि वह कौन सी चीज है जो एक स्त्री अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा और इसी कहानी में तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। तुम इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनना, पूरा गौर से सुनना, क्योंकि यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, जीवन को बहुत ही सीख देने वाली है, आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाली है। और इस कहानी को जो भी व्यक्ति पूरे ध्यान से सुनेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा, और जो औरत इस कहानी को पूरे ध्यान से, पूरे गौर से सुनेगी वो कभी भी समय से पहले विधवा नहीं हो सकती है। उनके पति हमेशा उनके सामने जीवित रहेंगे, उन्हें कभी किसी प्रकार का दुख नहीं मिलेगा। और जो लोग आधी अधूरी कहानी सुनते हैं उन्हें आधा अधूरा ही ज्ञान मिलता है और आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे भगवान, आप कहानी सुनाइए, मैं एक चित मन करके पूरे गौर से, पूरे ध्यान से इस कहानी को सुनूंगी। तब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, तुम जिन 3 स्त्रियों की बात कर रही हो वो तीनों स्त्रियां आपस में सहेली हैं, जिसमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही हैं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपना सुखी पूर्वक जीवन जी रही है। और जो स्त्री सुहागन होकर के अपना सुखी जीवन जी रही है वह उस राज्य के एक राजा के नौकर की स्त्री है और वह एक पतिव्रता स्त्री है। उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण भरोसा है कि वह पतिव्रता स्त्री है, वह कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकती। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, एक दिन की बात है, वह जो राजा का नौकर है वह जगह जगह अपने साथियों में अपनी पत्नी की महिमा गाता फिरता है, बोलता है कि मेरी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है और मुझे उस पर पूर्ण भरोसा है। जब उसका वह नौकर पति बार बार यहाँ वहाँ अपने दोस्तों में अपनी पत्नी की महिमा गाता है तो इसी तरीके से एक दिन इस बात की खबर राजा को भी पहुंच जाती है और राजा उस नौकर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई, तुम जगह जगह अपने साथियों में बोलते फिरते हो कि तुम्हारी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है, क्या तुम्हें पूर्ण भरोसा है कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या वाकई में आपकी पत्नी पतिव्रता है? वह नौकर कहता है कि महाराज, मुझे पूर्ण से भी अधिक विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। जब इस तरह की बातें हो रही थी तो उसी सभा में राजा का महामंत्री भी बैठा हुआ था। राजा का महामंत्री कहता है कि महाराज, यदि मैं इस नौकर की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दूं तो इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? जब यह बात नौकर सुनता है तो नौकर बोलता है कि महाराज, यदि आपका महामंत्री मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर देगा तो आप मुझे फांसी लगा देना। राजा कहते हैं ठीक है। जब नौकर यह बात सुन लेता है तो नौकर कहता है कि महाराज, अगर आपका महामंत्री मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर पाया तो इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? राजा जो थे बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। राजा तुरंत बोल उठते हैं कि अगर ये महामंत्री तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर पाया तो इसे भी फांसी चढ़ा दिया जाएगा।
महामंत्री शर्त स्वीकार कर लेता है और नौकर से बोलता है कि आप मुझे बताइए कि मैं सबूत के तौर पर आपके घर से कौन सी वस्तु लाऊं जिसे देखकर तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर चुका हूं। नौकर कहता है कि ठीक है, आप तो जानते ही हो कि हर एक इंसान को जब उसकी शादी होती है तो उसे ससुराल से पटका तथा कटार मिलता है। मुझे भी ससुराल से पटका तथा कटार मिला था, जो कि एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसके सुहाग की निशानी मानी जाती है, जिसे मेरी स्त्री ने बहुत ही संभाल कर रखा है। अगर आप मेरे घर से मुझे जो शादी में मिला था पटका कटार उसको लेकर आ जाओ तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है। राजा कहता है ठीक है। नौकर शर्त को स्वीकार कर लेता है और उधर वह मंत्री 1 महीने का राजा से समय लेता है और नौकर के शहर की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वह महामंत्री निकलता है तो वह उस नौकर के शहर के पास पहुंचता है और वहां जाकर एक दूती से मिलता है। दूती जिसका सिर्फ यही काम था कि यहाँ की बात वहां पहुंचाना, वहां की बात यहाँ पहुंचाना। जिस काम को कोई नहीं करता था उस काम को वह दूती करने में सक्षम थी। इसकी बुराई उससे करती थी, उसकी बुराई इससे करती थी। किसी का जो भी काम हो, चोरी चपाटी का जो भी काम हो, किसी भी प्रकार का जो असंभव काम लगे वह दूती करने में सक्षम थी। जब वह राजा का महामंत्री उस दूती से मिलता है तो उस दूती से कहता है कि दूती, राजा के यहाँ एक नौकर काम करता है जिससे मेरी शर्त लगी है कि मैं उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दूंगा तो उसे फांसी लगा दी जाएगी, और अगर मैं उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर पाया तो राजा मुझे उल्टा फांसी पर लटका देंगे। इसलिए तुम उस नौकर की पत्नी से किसी भी तरह से मेरी बात करवा दो, उससे मेरी दोस्ती करवा दो। दूती जब उस स्त्री का नाम सुनती है तो दूती महामंत्री को डांटने लगती है, बोल देती है कि तू इस स्त्री की बात मत कर, वह बहुत बड़ी पतिव्रता है, वह तुझसे दोस्ती करने की तो बात बहुत बड़ी है, वह तेरी ओर देखेगी भी नहीं, तेरी शकल पर थूकेगी भी नहीं, और उनके परिवार के जो बच्चे हैं वो बहुत ही खूंखार हैं। अगर उन्हें तेरी मनसा के बारे में पता चल गया तो वो तेरी खाल उधेड़ देंगे। जब महामंत्री इस तरह की दूती की बात को सुनता है तो वो बोलता है कि ठीक है, अगर तू इस स्त्री से मेरी दोस्ती नहीं करा सकती है तो तू उसके घर जाकर पटका तथा कटार लेकर आ जा और उसके गुप्तांग के पास में कोई ऐसा तिल चिन्ह जो तू मुझे देखकर बता सकी तो बता दे, मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। दूती महामंत्री की पूरी बात को बखूबी समझ जाती है और बोल देती है कि ठीक है, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तुम कुछ दिन का मुझे समय दो, मैं तुम्हारा यह काम जरूर करूंगी। दूती वहां से निकल जाती है और उस पतिव्रता स्त्री के पास पहुंच जाती है, और उस स्त्री के पास पहुंचने के बाद में उस पतिव्रता स्त्री से बोलती है कि बेटी, मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ, मैं पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ, इसीलिए तुम शायद मुझे पहचानती नहीं हो, और मैं अपनी पूरे जीवन में पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ। काफी दिनों के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने लड़के के घर जाऊंगी और उसकी पतिव्रता स्त्री को देखूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में काफी चर्चा सुना है। जब उस नौकर की पत्नी इस तरह की बात को सुनती है तो वो समझ जाती कि हो सकता है ये मेरे पति की बुआ हो। तब वो उसे बहुत बड़ा आदर सम्मान देती है और उसे अपने घर पर रुकने की व्यवस्था करती है। वह दूती उस नौकर की पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन रुकती है। इसी दौरान जब वह नौकर की पतिव्रता स्त्री नहा रही थी तो यह दूती जाकर उसकी कमर मलने लगती है, जिस पर वह नौकर की पतिव्रता स्त्री इस दूती को मना करने लगती है, बोलती है कि बुआ जी, आप मेरी कमर मत मलिए। तब यह दूती बोलने लगती है कि तुम तो मुझे बेटी जैसी हो और मैं पहली बार आई हूँ, इसीलिए तुम मुझसे शर्मा रही हो। तब वह पतिव्रता स्त्री मान जाती है और यह दूती उसको नहलाने लगती है। धीरे धीरे दूती उस पतिव्रता स्त्री के चेहरे को धोने लगती है और चेहरे को धोने के बहाने उसकी आंखों में पानी मार देती है। जैसे ही उस पतिव्रता की स्त्री की आंखों में पानी जाता है तो वह कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसी मौके का फायदा उठाकर यह दूती उस पतिव्रता स्त्री की जांघ का तिल देख लेती है, जो कि उसके गुप्तांग के पास था। इस दूती का काम बन जाता है और वहां से दोनों घर को आते हैं। जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है, उसी दौरान यह दूती चोरी छुपे पटका तथा कटार चुराकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है और जाकर उस महामंत्री से मिलती है और उस महामंत्री को पटका तथा कटार दे देती है और बोलती है कि उस औरत के गुप्तांग के पास में एक तिल है जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। महामंत्री ये सारी जानकारी लेकर और उस पटका तथा कटार को लेकर राजा के पास पहुंचता है। राजा से बोलता है कि महाराज, मैं इस नौकर की पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन बिताकर आया हूँ और उसी ने मुझे पटका तथा कटार दिया है। आप सभा बुलाइए, मैं उस नौकर को पूरा प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ
तथा उस नौकर को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। राजा पूरी सभा बुलाते हैं जिसमें राजा के पूरे सभासद होते हैं। तब वह महामंत्री उस नौकर को पटका तथा कटार दिखाता है और उसकी स्त्री के गुप्तांग के पास के तिल वाली बात भी बताता है। जैसे ही वह नौकर इस पटका तथा कटार को देखता है और अपनी स्त्री के गुप्तांग के पास की तिल की बात को सुनता है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह महामंत्री वास्तव में मेरी स्त्री के साथ में 2 दिन बिताकर आया है और वाकई में आज मेरी स्त्री ने अपना पतिव्रत धर्म नष्ट करवा लिया है। नौकर राजा की से बोल देता है कि महाराज, मैं ये शर्त हार चुका हूँ, मुझे फांसी लगा देनी चाहिए। राजा बोलता है ठीक है, तुम्हें 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। उससे पहले अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो तुम मुझे बता दो। तब वह नौकर राजा से कहता है कि महाराज, मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ और उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। राजा बोलता है ठीक है, तुम्हें 1 दिन का समय दिया जाता है, तुम दिन ही दिन में अपनी पत्नी से मिलकर आ सकते हो। नौकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाता है और जब वह नौकर अपनी पतिव्रता स्त्री से मिलता है तो बोलता है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से इस तरह की शर्त लगाई थी और तुमने अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट करके स्वयं तो अपनी इज्जत घटा ही ली है, साथ में मेरी जान भी ले ली है। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी चढ़ा दिया जाएगा। ये सब तुम्हारे विश्वासघात के कारण हुआ है। नौकर की पत्नी अपने पति को तरह तरह से समझाने की कोशिश करती है, दूती वाली बात भी बताती है, लेकिन नौकर उसकी एक भी बात को नहीं सुनता है और वहां से सीधा राजा के पास आ जाता है और राजा उसे कारागार में डलवा देते हैं। जब वह नौकर की पतिव्रता स्त्री इस तरह की बात को सुनती है कि उसके पति को 15 दिन बाद फांसी लगा दी जाएगी, तब वह भगवान को याद करती है। परमात्मा को याद करने के बाद वह अपना भेष बदलकर और राजा के पास में पहुंचती है और राजा से बोलती है कि हे महाराज, मैं एक नृत्यांगना हूँ और मैं आपकी सभा में नाच दिखाना चाहती हूँ। जो कि उस नौकर की वह पतिव्रता स्त्री थी, वह बहुत ही सुंदर थी और राजा भी नाच के शौकीन होते हैं। राजा बोलते हैं ठीक है, तुम अपना नाच दिखाओ। राजा सारी सभा को बुलाते हैं और नाच की व्यवस्था की जाती है। जब वह नौकर की पतिव्रता स्त्री नाचती है तो राजा देखकर चौंक जाते हैं। राजा बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उस पतिव्रता स्त्री से बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांग सकती हो, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तब वह पतिव्रता स्त्री कहती है कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी सभा में मेरा एक चोर है जिसने मुझसे कुछ रुपए लिए थे, जिसने आज तक मुझे नहीं दिए हैं। आप उस चोर को फांसी लगा दीजिए। राजा कहता है ठीक है, तुम अपने उस चोर का नाम बताओ, मैं उसे अभी फांसी लगवाए देता हूँ। तब वह नौकर की पतिव्रता स्त्री बोलती है कि महाराज, आपका जो महामंत्री है वह मेरा चोर है, उसने मुझसे कुछ रुपए चुराए थे और आज तक मुझे नहीं लौटाए हैं। तब राजा उस महामंत्री को बुलाते हैं और उसको फांसी लगाने की सजा दे देते हैं। महामंत्री जैसे ही इस बात को सुनता है तो वह महाराज के पैरों में गिर पड़ता है और महाराज से बोलता है कि महाराज, आप जिस स्त्री की बात में आकर मुझे फांसी की सजा दे रहे हैं, मैंने इस स्त्री से कभी भी कोई भी पैसा नहीं लिया है, ना ही इसकी कोई वस्तु चुराई है। अरे मैंने तो इसकी आज तक शकल भी नहीं देखी है, मैं आज इसे पहली बार देख रहा हूँ। महाराज ये झूठ बोल रही है। जब वह नौकर की पतिव्रता स्त्री इस तरह की बात को सुनती है तो वह बोलती है कि महाराज, अगर इसने आज तक मेरी शकल नहीं देखी है तो इससे पूछिए कि ये पटका तथा कटार कहाँ से लाया है, और इसने तो कहा था कि ये मेरे साथ 2 दिन बिताकर आया है तथा पटका और कटार मैंने ही इसे दिए हैं, तो फिर इसने मेरी शकल क्यों नहीं देखी? इसका मतलब है महाराज ये झूठ बोल रहा है। तब वह नौकर की पतिव्रता स्त्री दूती वाली सारी बात उस राजा को सुनाती है और राजा तुरंत उस दूती को बुलाते हैं। दूती वहां पर आकर सारी सच्चाई बता देती है और राजा उस पतिव्रता स्त्री के नौकर पति को रिहा कर देते हैं और मंत्री को फांसी की सजा दे देते हैं। तब वह नौकर की पतिव्रता स्त्री महाराज से बोलती है कि महाराज, मैं एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं कभी भी अपने पति का नाम अपनी जुबान से भी नहीं लेती हूँ। इतनी बात सुनने के बाद भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमवार सुनो। जैसा कि तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, तो हे पार्वती, तुम जिन 3 स्त्रियों की बात कर रही हो, जो 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही थी, वे सदैव अपने पति का नाम अपनी जुबान से लेती थी, इसीलिए उनके पति की उम्र कम होती गई और वे समय से पहले विधवा हो गईं और आज अपना दुखी जीवन जी रही हैं। और जिस तीसरी स्त्री की तुम बात कर रही थी कि वह सुहागन होकर के अपना सुखी जीवन जी रही है, वह स्त्री इस नौकर की पत्नी है, जो कि कभी भी अपनी जुबान से अपने पति का नाम नहीं लेती है, इसीलिए वह सुहागन होकर के अपना सुखी जीवन जी रही थी। तब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था
कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। तो सुनो, जो स्त्री अपने पति की अनुमति के बिना किसी तीर्थ स्थान या किसी उत्सव में जाती है और उसका कहा नहीं मानती है, उस स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। उनके जीवन में कभी भी पति का प्रेम नहीं मिलता। उनके जीवन में हमेशा दुख ही बने रहते हैं। और भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, तुम्हारा जो तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी चीज है जो एक स्त्री अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है, तो हे पार्वती, वह तीसरी चीज गाली है। क्योंकि एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति को मांगने से भी गाली नहीं देती है। और जो स्त्री अपने पति को गाली देती है वह कभी भी स्त्री चरित्रवान और पतिव्रता नहीं हो सकती। ऐसी स्त्रियां हमेशा दुख उठाती हैं और समय से पहले विधवा हो जाती हैं। क्योंकि जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं, उनका नाम लेती हैं, उनका कहा नहीं मानती हैं, वो हमेशा दुख का जीवन जीती हैं। उनके जीवन में कभी सुख का समय नहीं आता है और समय से पहले विधवा हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती के तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं और माता पार्वती अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर बहुत खुश हो जाती हैं और भगवान शिव से कहने लगती हैं कि वाकई में महादेव, आपने जो कहा है वह बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जो भी स्त्री पतिव्रता होती है, चरित्रवान होती है, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है। उसके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। उसके जीवन में हमेशा सुख रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही माता पार्वती और भोलेनाथ के लिए एक लाइक करना ना भूलें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।